हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस 444 सेशन। और आज के हम सेशन में कवर करने वाले हैं सी इंटर ऑडिट के चैप्टर नंबर 3 से टॉपिक डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। तो देखिए, डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट ये इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है आपका 3 से 4 नंबर का, या फिर केस सिनेरियो में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होता है और उसका यूज़ क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आजकल जो डिजिटल एरा चल रहा है, तो उसमें जो कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो अपनी वर्किंग करने के लिए यहाँ पे डिजिटल, यानी जो मैंने ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम करती है, मल्टीपल आईटी सिस्टम, आईटी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किए जा रहे हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के थ्रू काम हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें वास्ट डेटा इन्वॉल्व होता है, यानी बहुत बड़ा डेटा होता है। तो अब ऑडिट करने के लिए, इतने बड़े डेटा को ऑडिट करने के लिए, क्योंकि आईटी सिस्टम का यूज हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स डेटा भी होगा। तो ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में ऑडिट करने के लिए ऑडिटर कुछ टूल्स और टेक्निक्स यूज करता है, तो उसको बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। अब देखिए, इसको समझते हैं कॉम्बिनेशन, यानी डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड। ये कीवर्ड है कि क्यों यूज किया जाता है, टू टैप द वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। ध्यान से समझिएगा, ताकि ऑडिटर जो भी प्रोसेस, टूल्स, टेक्निक्स यूज करता है ऑडिट करने के लिए, क्यों यूज करता है, टू टैप द वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ताकि वो इतने बड़े अमाउंट को, यानी वास्ट यानी बहुत बड़े अमाउंट की डेटा को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उस इतने बड़े डेटा में से अपने काम की, टू ऑब्टेन द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी उतने बड़े डेटा में से, इलेक्ट्रॉनिक डेटा में से अपने काम की मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए जो भी प्रोसेसेस, टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। अब दूसरा पॉइंट देखिए, टूल्स एंड टेक्निक्स दैट ऑडिटर यूज, इसको बोलते क्या है, इस प्रोसेस को तो बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। यानी बहुत बड़े डेटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो यहाँ पे टेक्निक्स यूज होती हैं, उसको डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। अब इनको क्या दिया गया है, तो इनको नाम दिया गया है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। ये यूज की जाती हैं। अब इसमें स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर भी यूज किए जाते हैं। तो देखिए, टूल्स एंड टेक्निक्स दैट ऑडिटर यूजेस इन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ डेटा एनालिटिक्स आर आल्सो नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। अब इसका एग्जांपल हो गया ACL सॉफ्टवेयर होता है, और इसके अलावा आइडिया सॉफ्टवेयर होता है। तो ये दो सॉफ्टवेयर यहाँ पे बेसिकली ऑडिटर यूज करता है, ताकि वो इस इलेक्ट्रॉनिक डेटा में से अपने लिए, अपने काम का एक मीनिंगफुल डेटा निकाल सके और एफिशिएंटली ऑडिट यहाँ पे परफॉर्म कर सके। तो दो आपको सॉफ्टवेयर का नाम याद रखना है, ACL और आइडिया। अब देखिए इसको, अब आइडिया का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरेक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एनालिसिस। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी टेस्ट करने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इनपुट हो रहा है, उससे जो आउटपुट निकल रहा है, यानी जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो क्या जो उनसे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सही भी है कि नहीं, तो उसको टेस्ट करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे रिकॉर्ड्स एंड द डेटा रिसाइडिंग इन द आईटी सिस्टम यूजिंग स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स टू परफॉर्म। अब ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा, क्योंकि सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो हो सकता है तो उनके पास प्रॉपर यहाँ पे सपोर्टिंग ना हो। तो ऑडिटर कैसे चेक करेगा कि जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो सही भी है कि नहीं है। तो चेक करेगा द completeness of the data used in the test of the controls and substantive audit test, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल यानी जो इंटरनल कंट्रोल लगे हुए हैं उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सब्सटेंटिव ऑडिट टेस्ट, यानी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली बने हुए कि नहीं बने हुए हैं। सिलेक्शन ऑफ द ऑडिट सैंपल, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इतना बड़ा डेटा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पूरा का पूरा ऑडिटर चेक नहीं कर सकता। तो ऑडिट सैम्पलिंग बेसिस पे, अभी ऑडिट सैम्पलिंग के लिए भी आइडिया यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सैंपल बना के ऑडिटर को दे देगा। अब नेक्स्ट है रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, यानी जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रही है, टैक्सेस की कैलकुलेशन हो रही है, TDS की कैलकुलेशन हो रही है, तो ये सारी जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है, जो भी कंप्यूटेशन, जो भी यहाँ पे कैलकुलेशंस है, जो भी वर्किंग्स है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो परफॉर्म हो रही है, रीपरफॉर्म करेगा ऑडिटर, उसको रिकम्प्यूट करेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को, यानी जो भी अमाउंट उस इंफॉर्मेशन सिस्टम से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ रहा है, उसको ऑडिटर रिकम्प्यूट करेगा और रीपरफॉर्म करके देखेगा। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ द जनरल एंट्रीज, यानी जो भी उसमें जनरल एंट्रीज पास की हुई है, वो प्रॉपर है कि नहीं है, उसका सपोर्टिंग क्या है, किस बेसिस पे पास की गई है। और यहाँ पे फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, अगेन वही फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे आइडिया सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल मेंटेन होती है, यानी कौन से पर्सन ने कितने बजे लॉगिन किया, क्या एक्टिविटी की, तो ये सारी उसमें फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में ऑडिटर इसको यूज कर सकता है। और लास्ट है इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द कंट्रोल डेफिशिएंसीज, यानी अगर ऑडिटर को यहाँ पे टेस्टिंग के दौरान पता चलता है कि कुछ डेफिशिएंसी उसमें है, यानी कुछ गड़बड़ है, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर कंट्रोल लगाए गए उनमें कुछ कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है ऑडिट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ऑडिटर ये भी देखेगा।
करेगा, तो इवेल्युएट करेगा द इम्पैक्ट ऑफ द कंट्रोल डेफिशिएंसीज। तो इसको बोलते हैं पूरे को डेटा एनालिटिक्स, यानी जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम आईटी सिस्टम में यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने फाइनेंशियल्स अपनी वर्किंग यहाँ पे ऑपरेट हो रही है उसमें, तो उसको ऑडिट करने के लिए जो टूल्स टेक्निक्स प्रोसेस यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।